अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई नो आई एम बिट लेट। 14 अगस्त गुज़र चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहता हूँ। बहुत अरसे के बाद जो मेरी 14 अगस्त है वो मैं पाकिस्तान में मना रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें थी जो मैं भूल गया था कि किस तरह मनाई जाते हैं, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत ही ख़ास दिन होता है ऑब्वियसली, तो हम अपने कायद की जद्दोजहद और उनकी सारी एफ़र्ट्स उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं, और जिन लोगों ने भी उनकी मदद की उन्हें भी ख़राज तहसीन पेश करते हैं। बच्चे पाकिस्तान के झंडे लेके स्ट्रीट्स में भाग रहे होते हैं, और लोग पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने झंडियाँ वगैरह लहरा रहे होते हैं। लोग बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, और ऑब्वियसली ये एक जुमा था जिस दिन 14 अगस्त आया, तो साथ में वीकेंड भी आ गया, तो लोग अपने घरों की तरफ चले गए। लोग बहुत जश्न से ये दिन मनाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती, जो पहले तो मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती। एक ऐसी कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तान में जो कि स्पेशल ख़राज तहसीन पेश करती है हमारे कायद को। वो कैसे? वो ऐसे 100-120 की स्पीड से अपना मोटर बाइक चलाते हैं हाईवे पे, अपना अगला व्हील उठा के, पाकिस्तान का झंडा लहरा के, साइलेंसर अपने बाइक का उतार के, जिससे उसको बहुत ज़्यादा शोर होता है, पता नहीं उससे क्या होता है, तो गाड़ियाँ रिवर्स चल रही हैं हाईवे पे फुल स्पीड में। तो ये स्पेशल किया जाता है हमारे कायद को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि उनकी रूह को तो बहुत सुकून मिलता है जब हम ऐसा काम करते हैं। मुझे इन लोगों की बिल्कुल समझ नहीं आती कि इसमें किस तरीके से आप जश्न मना रहे हो, अपनी जान को भी जोखों में डाल के और लोगों की जानों को भी जोखों में डाल के। पेट्रोल की कीमत जब हुकूमत ने बढ़ाई तो हम बहुत रोते हैं। इस तरह की हरकतें हम करते हैं तो पेट्रोल, ज़ाहिर सी बात है, बाइक भी लेता है, गाड़ी भी लेती है। इस तरह की जब हरकतें करते हैं हम, तो उसमें तो पेट्रोल ज़ाया नहीं होता, तब तो हमें पैसों की कोई गर्ज़ नहीं होता, तब तो हम नहीं कहते कि यार गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी है तो आप क्यों ज़ाया कर रहे हो। देखिए, जो भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है ना, हम सीधे सीधे गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन हम अपने गिरबानों में झांक के नहीं देखते क्या एज अ मुल्क हम एक हैं, क्या हमारी सोच एक है। देखें, किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए सबसे पहले तो उनके लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। देखें, हम गाना तो गा देते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, लेकिन क्या हम एक हैं? अगर आप घरों से ही स्टार्ट करें तो हमारे घरों में ही प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे के दुश्मन है घरों में ही। बहू को सास से प्रॉब्लम है, सास को बहू से प्रॉब्लम है, और इसी तरह बेटा बीच में पिसा हुआ है, इन कज़न्स को उन कज़न से प्रॉब्लम है। अमीर गरीब को पसंद नहीं करता, गरीब हर वक्त अमीर को अपने प्रॉब्लम्स की जड़ समझता है। आप बाहर निकलते हैं, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस तरह की हरकत हम कर ही जाते हैं। हम, अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है ना, आपके आगे अगर कोई छोटी गाड़ी आती है, इवन आप हाईवे पे जा रहे हो, फास्ट लेन पे जा रहे हो, छोटी गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड से भी जा रही है ना, विच इज़ द हाईएस्ट स्पीड इन हाईवे इन इस्लामाबाद, तो आप फिर भी उसे ऐसे लाइटें मारोगे यार कि आगे से हट, तेरी छोटी गाड़ी है, तू आगे से हट। तो यार हमें बड़ापन बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हम मज़हब पे भी आ जाएं, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लेके आए थे, और हमने आज 73 फ़िरके इस्लाम के बना चुके हैं। जी, पूरे दुनिया भर में इस्लाम के 73 फ़िरके आज बन चुके हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें, जो मेजॉरिटी जो हमारे 2 फ़िरके हैं वो हैं सुन्नी और शिया। वो 2 फ़िरके भी अपने एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक कहता है वो ठीक है, दूसरे कहते हैं वो ठीक है, एक कहते हैं वो काफिर है, एक कहता है वो दूसरा काफिर है, एक कहते हैं हम जन्नती हैं, दूसरे कहते हैं हम पैदाइशी जन्नत। तो यार कहाँ से हम एक हैं? किस लिहाज से हम एक हैं? कास्ट के लिहाज से भी देख लो, कोई चौधरी है तो कोई मलिक है, तो कोई मीर है, कोई अब्बासी है, कोई राजा है। तो हर एक कास्ट समझती है कि वो एक दूसरे से बरतर है, उनकी कास्ट मोर एलीट है। इसी तरह जब हम शादियां करने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारी कास्ट क्या है। ये नहीं देखते उनकी पर्सनैलिटी या उनकी आदात को नहीं देखते, हम सबसे पहले पूछते हैं कि भाई तुम सुन्नी हो, शिया हो, या तुम्हारी कास्ट कौन सी है। हम इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं रहे, तो हम कैसे एक होंगे? एज अ कौम हम कैसे तरक्की करेंगे? तो हमें ये फ़िरका वारियत वाला फ़र्क छोड़ के, ये ज़ात वाला फ़र्क छोड़ के, ये रंगो नस्ल वाला फ़र्क छोड़ के, ये छोटे और बड़ा वाला फ़र्क छोड़ के, और ये गरीब और अमीर वाला फ़र्क छोड़ के, इकट्ठे हो के हमें मुल्क को आगे लेके जाना। जब भी एक दूसरे को देखो तो ये सोचो कि वो भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो भी एक मुसलमान है और तुम भी मुसलमान हो। बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। इन 2 चीज़ों को लेके हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत हासिल नहीं, और किसी सफ़ेद फार्म को किसी स्याह फार्म पे फजीलत हासिल नहीं। अगर फजीलत है
तो सिर्फ तकवे पे है, ना तो रंग और नस्ल पे। और ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था और अभी तक हम इस कॉल को समझ नहीं सके। सारी दुनिया को समझ आ गई लेकिन हम इस कॉल को समझ नहीं सके मुसलमान हो के। तो इसीलिए अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं कास्ट के, फ़िरके के, उनको प्लीज़ साइड पे कीजिए और सबसे ऊपर अपनी सिमिलैरिटीज़ को रखिए, जो क्या है, आप एक पाकिस्तानी मुसलमान हो। और इसी तरह हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। आपको फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।